हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा जो सेकेंड पेपर है F2, उसमें हमने यूनिट 1, 2 और 3 भी जो हमारा जो है सो कल कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में था। हमने क्रिएटिविटी में उसकी जो क्या डिफिनीशन होना चाहिए वो पढ़ लिया था, और उसको इफेक्ट करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, और उसको उससे उससे क्रिएटिविटी को बच्चों में कैसे विकास करना चाहिए, कैसे उसमें डेवलपमेंट लाना चाहिए क्रिएटिविटी का, वो पढ़ लिया था। आज हम जो हमारा यूनिट है, नया यूनिट है 4, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने जो पढ़ेंगे वो होगा खेल और बाल विकास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खेल और बाल विकास। इसमें जो है सो 3 पॉइंट है। खेल के अवधारणा पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ खेल। उसके बाद हमारा पढ़ना है खेल को जो है बच्चों में खेल और बच्चों को किस किस प्रकार से जो खिलाना चाहिए, जो वो खेले और उससे कुछ सीख सके। तो हम सब ये पढ़ेंगे इस हम यूनिट में। तो हमारा यूनिट 4 जो है खेल और बाल विकास। तो पहले हम ये जान लेते हैं जो खेल। देखिए खेल किस में आता है, हमारा ग्रोथ का पार्ट है या डेवलपमेंट का पार्ट है। यानी वृद्धि और बाल विकास का जो है विकास का पार्ट है। तो खेल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खेल और बाल विकास। ये ऐसे हम इससे साफ हो जाता है जो खेल क्या है, एक विकास का पार्ट है यानी डेवलपमेंट का पार्ट है। खेल से बच्चों में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या जैसे भी हो, क्रियात्मक हो, जैसे भी हो, फिजिकल हो या फंक्शनल, जो 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 विकास होगा वो हम क्या खेल के जरिए भी विकास होता है बच्चों में। तो हम यही पढ़ेंगे और कैसे विकास होगा वो सब आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा पॉइंट होगा खेल जो है इसका हम पूरा डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसके बाद खेल का महत्व पढ़ेंगे, और यहाँ पे खेल का महत्व बोलिए या खेल का विशेषता, दोनों सेम ही होगा। और उसके बाद जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खेल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो मेनली खेल जो है हमारा 2 ही प्रकार का होता है, एक आउटडोर गेम, एक इंडोर गेम होता है। आउटडोर गेम वो हुआ जो आप घर में नहीं खेलते, आप घर से बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, ये सब आपका क्या है, आउटडोर गेम है। इंडोर गेम में आप कैरम हो गया, तब आपका क्या लूडो हो गया, तो जैसे कि आपका इंडोर जो आप घर में खेलते हो। ये तो है जो मेनली 2 प्रकार का है। लेकिन पेडागोजी के हिसाब से, शिक्षण शास्त्र के हिसाब से खेल कितने प्रकार का है वो हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रकार है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो खेल के बारे में पढ़ेंगे, खेल का डिफिनीशन, अवधारणा, उसके बारे में पढ़ेंगे, और खेल का जो महत्व है और उसकी क्या विशेषता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले खेल के बारे में पढ़ते हैं। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम रुचिपूर्वक मन लगाकर स्वतंत्र रूप से करते हैं, और जिस कार्य से हमें आनंद मिलता है उसे हम खेल कहते हैं। खेल क्या है, खेल एक क्रिया है यानी एक कार्य है, एक काम है। खेल एक काम है जिसे हम मन लगाकर बिना किसी के प्रेशर में आए यानी स्वतंत्रता पूर्वक, और जिसमें हमें रुचि हो, जिस कार्य में स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं और जिसमें हमें आनंद आए, और हम उसके अगर उस कार्य को मन लगाकर करते हैं। जैसे खेल एक ऐसा क्रिया है जिसे हम रुचि पूर्वक मन लगाकर स्वतंत्र रूप से, और जिस कार्य से हमें आनंद मिलता है उसे हम खेल कहते हैं। खेल किसे कहते हैं, खेल एक कार्य है जिसे हम सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। खेल एक ऐसा कार्य है जिसे हम जो है मन लगाकर उस कार्य को करते हैं, उसमें हमें रुचि मिलती है, उसमें हमें आनंद मिलती है, तो उसको हम क्या खेल कहेंगे। तो हमारा जो खेल है वो हो गया। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे खेल का, खेल वह है जो हम खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं। खेल क्या है, खेल वह है जो हम खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खेल कहते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है खेल ऐसी क्रिया है यानी ऐसा कार्य है, ऐसा काम है जो अपने आप में स्वतंत्र है, उद्देश्यहीन है एवं आनंदपूर्ण होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पहला ऐसा कार्य होगा ये खेल जिसे लोग फल से ज़्यादा इच्छा उसे करने में मज़ा आता है, यानी उसकी रिजल्ट से ज़्यादा मज़ा उसे करने में मज़ा आता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, 2 टीम में से कोई एक टीम को जीतना होता है, और 2 तो नहीं जीत सकता, लेकिन दोनों को खेलने में क्या, उस कार्य को करने में क्या मज़ा तो दोनों को आता है। आप कोई भी गेम खेलिएगा मज़ा तो सबको आएगा, जीते कोई भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन मज़ा तो सबको आएगा। तो ये ऐसा एक कार्य है मुझे लगता है जो जिसमें मज़ा सबको आता है करने में। तो यह क्या है, खेल एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने आप में स्वतंत्र है, फ्री है और उद्देश्यहीन है और एवं आनंदपूर्ण होती है। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये सिर्फ मज़े के लिए होता है, मज़े के लिए लोग खेलते हैं। इसमें कोई हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग इस कार्य में सबको मज़ा आता है और आनंद मिलता है, आनंदपूर्ण होती है। उसके बाद देखिए जीन पियाजे जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है, इनके अनुसार खेल क्या है, खेल बच्चों के मानसिक क्षमताओं के विकास का साधन है।
खेल क्या है, मानसिक क्षमताओं का जो है विकास का एक साधन है इनके अनुसार। उसके बाद हमारा है एरिक्सन और अन्ना फ्राइड के अनुसार खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापन। जो खेल क्या है, अपूर्ण रह गई, जो पूरा नहीं हो पाया इच्छा, वो उसका स्थापन और अतीत की घातक डरावनी घटनाओं से मुक्ति एवं पुनर्जीवन का एक मार्ग है। खेल क्या है, इनके अनुसार खेल एक इच्छाओं का जो इच्छा जो पूरी नहीं हो सकी उसका स्थापन, और अतीत की जो घातक घटनाएं हैं, जो बहुत ऐसे अतीत में ऐसा अगर घटना हुआ होगा जो बहुत उसको अफेक्ट करता होगा वो घटनाएं, और उससे मुक्ति और एवं पुनर्जीवन यानी नया जीवन, नए उल्लास के लिए एक मार्ग है। यानी आप देखिए खेलते होंगे, आप अगर कोई गेम खेलते होंगे ना, तो आप में कोई टेंशन कोई तनाव नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता, आप सिर्फ गेम खेलते हैं और उसमें क्या मजा आता है। इनके अनुसार यही कहना चाहते हैं, खेल एक अपूर्ण रह गई खेल क्या अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थापन है और एक घातक घटनाओं से मुक्ति और पुनर्जीवन का एक मार्ग है। इनके अनुसार क्या है, खेल एक मार्ग है जो इच्छाओं का स्थापन करता है, घातक घटनाओं से मुक्ति देता है और पुनर्जीवन का निर्माण करता है। उसके बाद हमारे खेल का महत्व, हमने खेल की अवधारणा के बारे में पढ़ लिया और हम क्या पढ़ेंगे, खेल का महत्व, या इसमें आप खेल का विशेषता भी कह सकते हैं। देखिए आप लोग जो है सो नोट के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता दूं, अगर आप लोग पढ़िएगा और वीडियो को पॉज करके या बाद में स्क्रीनशॉट लेके उससे आप कॉपी पे नोट करके ना करिएगा ना, तो ये भी आपका एक नोट बन जाएगा। तो हमसे जो है ना नोट मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो, अगर आपको नोट बनाना ही है या आपको मतलब लिखना नहीं है, आपको मोबाइल चाहिए आपको, तो आप जो है मैंने एक वीडियो बनाया है वहाँ पे बुक डाउनलोड करने के लिए, जो बुक जो है ना सो आप कर लीजिए ना, तो बुक में क्या ऐसे ही है, बहुत कुछ आप पढ़िएगा तो उससे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। नोट में क्या होता है, जो मैं लिखूंगा आप वही पढ़िएगा, तो आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं जान पाइएगा। लेकिन आप बुक में पढ़िएगा तो उसमें एग्जाम्पल सहित उदाहरण सहित जो है ना उसमें दिया हुआ है, तो आप पढ़िएगा तो आपका और नॉलेज खुलेगा। तो मैंने एक वीडियो बना दिया जो बुक जो है सो कैसे डाउनलोड करिएगा, और फ्री डाउनलोड करिएगा। आप जाके SCERT का जो ना सो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। F1 से लेके F12 तक पूरा बुक वहाँ पे जो है ना सो दिया हुआ है, आप जाके हाँ वीडियो में जाके देख सकते हैं वीडियो कैसे डाउनलोड करना है, बुक को कैसे डाउनलोड करना है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो हमारा जो है खेल का महत्व या विशेषता, तो खेल का महत्व या विशेषता दोनों सेम ही होगा इसमें। देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें, शारीरिक तथा क्रियात्मक क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना है। शारीरिक यानी फिजिकल एंड फंक्शनल, क्रियात्मक। देखिए अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमारा क्या होता है, शरीर का बल लगता है। अगर कोई हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो शरीर, इंडोर में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन जो हम आउटडोर गेम कोई भी खेलते हैं तो क्या हमारा शरीर का ज़्यादा बल लगता है। तो क्या शारीरिक क्षमता और क्रियात्मक फंक्शनल जो होता है, हम कोई फंक्शन तो करते हैं, कोई क्रिया तो करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं कोई काम तो करते हैं ना, तो काम की क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद क्या है हमारा आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। देखिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आत्मसम्मान को जो है ना सो बढ़ावा देता है। खेल से क्या होता है, हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना सो गेम खेलते खेलते हमारा बढ़ता है। और सहयोग की भावना विकसित करना, सहयोग हेल्प करने की जो भावना होती है ना वो भी विकसित होती है, और टीम वर्क की भावना भी विकसित होती है। सामाजिक मूल्यों को सीखने की संभावना को बढ़ावा देना, सामाजिक मूल्य को सीखने की संभावना को बढ़ावा देना, जो हमारे समाज के मूल्य हैं उसको सीखने की क्या है, संभावना को बढ़ावा देना। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहन देना, संज्ञानात्मक विकास जो है उसको प्रोत्साहन देता है, खेल के जरिए होता है। खेल का ये विशेषता भी हुआ और महत्व भी हुआ। उसके बाद हमारा कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के विकास में सहायक होना। कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, यानी कल्पनाशीलता मतलब आप समझ लीजिए सोच, यानी आपका जो कल्पना करने की सोच है, कल्पनाशीलता जो आप कोई भी इमेजिनेशन, और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को क्या है विकास में सहायक होता है। उसके बाद क्या है भाषाई विकास में मददगार होना। उसके बाद क्या है भाषा का विकास, आपके जो भाषा का विकास है उसमें क्या होगा, ये मददगार होगा। कैसे भाषा का, देखिए भाषा का विकास में कैसे मददगार होगा। आप स्कूल में गेम खेलते हैं, स्कूल में क्या होता है, आप स्कूल में गेम खेलिएगा, कहीं बाहर जाकर मैदान में गेम खेलिएगा। तो अगर आप मैदान में गेम खेलते हैं, अगर आप स्कूल में गेम खेलते हैं, स्कूल में तो वो एक ही तरह के विद्यार्थी नहीं होते हैं, सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, उनका सभी मदर टंग भी अलग अलग होता है, किसी का भाषा भी सभी तरह का भाषा होता है।
तो वो सब अगर मिल के खेलते हैं तो आप में क्या होता है, अलग अलग भाषा सुनने को मिलता है। तो ये क्या होता है, जो भाषा जो अलग अलग भाषा अगर सुनिएगा तो आप सीखे भी, अलग अलग भाषा भी सीख पाइए, तो क्या होगा, आपका भाषा विकास भी होगा। ठीक है, क्या होगा, भाषा का विकास। जैसे आप कोई छुपा छुपी बोलता है, गेम को छुपा छुपी वाला, कोई हाइड एंड सीक बोलता है, कोई छुपा छुपी बोलता है, तो ये सब क्या हुआ, आपका भाषा का विकास हो रहा है कि ना। एक ही गेम को 3-4 प्रकार के नाम से लोग बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है, शांगवेगिक अभिव्यक्त का विकास करना। शांगवेगिक अभिव्यक्त को विकास करना है। तो हमारा क्या है, ये हो गया यहाँ पे। और हम जो अब इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, वो हमारे जो होगा सो खेल कितने प्रकार के होते हैं पेडागोजी के हिसाब से। मैं थोड़ा बता देता हूँ। खेल देखिए, उसमें रचनात्मक भी होता है, क्रियात्मक होता है, तो ऐसे ऐसे कर खेल होता है, और किस किस प्रकार का गेम होता है, और वो कौन सा गेम किस प्रकार में आता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमारा इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।